ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें LHS दिया है, इसको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि 1/sec स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपान 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूव करना है, यानी इसके बराबर इसको दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी साइड ले लेंगे और उसको सॉल्व करके दूसरी साइड लाएंगे। तो हम ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं कि जो बड़ा पद होता है उस बड़े वाले पद को लेकर हल करते हैं, छोटा वाला आसानी से आ जाता है। तो बड़ा यही साइड दिख रहा है, इसी को लेते हैं। ये क्या है, LHS। ध्यान दीजिए, यह है 1/sec स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 1/कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ब्रैकेट में, ब्रैकेट में बाहर है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए अगर हम चाहें तो यहीं पे इसका लसा ले सकते हैं तो भी हमारा आ जाएगा। अगर आप एलसीएम नहीं लेंगे तो सेक और कोसेक को बदल लीजिए साइन कास में, ठीक है। जो काम करना चाहें, एलसीएम ले लीजिए तो बाद में भी बदलना ही पड़ेगा, तो हम अभी बदल लेते हैं एलसीएम से पहले ही। तो 1/sec को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा, कोसेक को 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं माइनस sin स्क्वायर थीटा और इंटू में sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए, अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस cos की पावर 4 और ये cos ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस cos की पावर 4 थीटा प्लस ये साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस साइन की पावर 4 थीटा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको फार्मूले पे तोड़ेंगे। एक क्वेश्चन में 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, तो वही वाला कर लेते हैं। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान में, इसको हम लिख सकते हैं एक क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और दूसरे क्वेश्चन में 1 प्लस, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा एक क्वेश्चन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इनटू में जो बचा है ब्रैकेट लगा दीजिए, इनटू में बचा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख ही देते हैं एक बार। कॉस स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ माइनस है बीच में, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस, हाँ प्लस लगाते जाओ, इसको लिख सकते हो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट लगा लीजिए और यहाँ पे इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको इधर लिखते हैं, यहाँ पे क्या है ध्यान दीजिए, एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेंगे?
एलसीएम, जैसे ही एलसीएम लेंगे तो बचेगा, एलसीएम क्या होगा हम लिख लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, फिर एक कोष्टक में 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा इंटू दूसरे कोष्टक में 1 प्लस, ठीक है, और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ इसका गुणा कहाँ होगा, यहाँ होगा, क्योंकि जब हम इससे भाग देंगे तो क्या कट जाएगा, ये पोर्शन कट जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा कास स्क्वायर थीटा 1 प्लस, जिसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा कास के पावर 4 थीटा होगा कि नहीं होगा, कास के पावर 4 थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस है, प्लस लगाइए, इसका आएगा साइन के पावर 4 थीटा, साइन के पावर 4 थीटा इंटू 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा। आपको दिख रहा होगा जितना यह है उतना यह है कट जाएगा, देखिए जितना यह है उतना ही यह है कट जाएगा ना। चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, गुणा एक बार कर लेते हैं, कर लें तो ऊपर का कास का गुणा करेंगे तो कास की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा साइन के पावर 4 थीटा इंटू प्लस, देखिए साइन के पावर 4 थीटा का 1 में गुणा हुआ तो साइन के पावर 4 थीटा, इसमें गुणा करेंगे तो साइन की पावर 4 थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे वाला का भी गुणा कर लीजिए, एक का गुणा एक में करेंगे तो एक प्लस एक का गुणा साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा है ना, फिर कास स्क्वायर का एक में करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कास का गुणा करेंगे साइन में तो हाँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू। अब देखिए ध्यान से, ऊपर जो आपको दिख रहा है ये कास के पावर 4 थीटा है, ये भी साइन के पावर 4 थीटा है, होल वर्ग का सूत्र इसको बना ही लेते हैं। चलिए तो हम इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये 4 घात वालों को ऐसे लिख लिए, साइन 4 थीटा कास 4 थीटा, फिर आप क्या करो कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा जोड़ दो और इतना ही 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू जो घटा लो, फिर और क्या है, फिर नीचे जो बचता है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू कास स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे, यहाँ से भी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं, ले लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या वो लिख लेते हैं, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, दिख रहा है, देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर बच रहा है, प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर तो चला जाएगा, 4 घात वाले में से कास स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो ठीक है। अब नीचे पूरे के बटा में लिखेंगे क्या, ये इस एक और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, तो 1 1 जोड़ने पर 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए यह पूरा होल वर्ग का फार्मूला बन गया, एक बार और लिख लेते हैं, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल वर्ग, बन गया कि नहीं बन गया यहाँ तक। फिर -2 साइन स्क्वायर थीटा बचा है, चलिए लिखते हैं -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू, फिर प्लस में, ये प्लस में बचा क्या है, इसका मान क्या होगा, तो प्लस में बचा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू, ये बचा है, तो क्या हो जाएगा भाई, एक बार और लिख लेते हैं, बटा में लिख लें, बटा वाला जो है 2 प्लस
साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अब देखिए इसका मान 1 हो जाएगा, माइनस इसमें से यह चला जाएगा, दोनों बराबर है। देखो ये भी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा है, ये भी साइन स्क्वायर थीटा इंटू का, ये 2 ठो है वो 1 ठो है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो हम घटा लेंगे दोनों का। तो हाँ, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2 प्लस, सिद्ध हो गया, कर लो भाई जल्दी से, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यही आपका RHS, यही प्रूव करना था। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए। आया सबको समझ में ना? ठीक है, तो हम LHS लेते हैं ये सवाल का, जिसमें 1 प्लस काट थीटा प्लस 1 प्लस टैन थीटा एक कोष्टक में दिया है, दूसरे में दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान सेक क्यू थीटा माइनस कोसेक क्यू थीटा बराबर हमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस। तो इस बार भी हम बड़े वाले भाग को लेकर छोटे वाले को लाएंगे। तो LHS लेते हैं, LHS। LHS हमारा है 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना? अब इसको साइन कास में हम बदल लेंगे तो थोड़ा काम हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि हमको जो सॉल्व करके लाना है वो भी साइन कास के रूप में ही लाना है। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, अगर ए क्यू माइनस बी क्यू पे तोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू पे पहले तोड़ लेते हैं, उसके बाद जो हमको बदलना होगा वो बदलेंगे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी। देखिए ए की जगह पे सेक है, बी की जगह पे कोसेक है, तो सेक माइनस कोसेक थीटा। दूसरे कोष्टक में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा इंटू, माइनस तो नहीं होगा भाई। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी है, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अब देखिए ऊपर वाला भी है काट और टैन, उसको भी हम साइन कास में बदल लेते हैं। तो साइन कास में बदलेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा, या फिर सेक स्क्वायर थीटा कास कोसेक स्क्वायर थीटा को टैन वाइन में बदल लेंगे तो ये कट जाए, कुल मिलाकर यह एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे सीधा सीधा। चलो इसी को हम बदल लेते हैं, 1 प्लस एक काट को हम लिख सकते हैं कास थीटा बटे में साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, पूरे के बटा में इसको कोष्टक में लिखिए, इनटू में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब पूरे के बटा में हम लिख रहे हैं इसको साइन सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे में कॉस थीटा माइनस 1 बटे में, समझ में आ रहा है सबको? इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटे में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 बटे में कॉस थीटा इंटू 1 बटे में साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी को? अब ऊपर वाला एलसीएम ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका एलसीएम होगा तो क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो एलसीएम लेंगे तो बचेगा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके पूरे के बटे में बच जाएगा आपका साइन थीटा इंटू, ठीक है ना, साइन थीटा इंटू होगा ना एलसीएम, फिर इंटू में हो गया आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, पूरा का होल अपान हो जाएगा आपका। इसका एलसीएम लेंगे तो हम लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा, एक कोष्टक में। दूसरे कोष्टक में पूरा एलसीएम होगा सबका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम यही होगा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू, ठीक है। अब देखिए जो कट रहा है कटा देते हैं। देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कौन कट रहा है भाई, कट गया। ये वाला इससे कट रहा है और ये जितना दिख रहा है उतना ही ये है, दिख रहा है आपको, पूरा कट गया। कोई दिक्कत किसी को? अब आप देख रहे हो कि इतना के एक बटा में इतना है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटा में, जब एक बटा में इतना है तो ऊपर जाएगा तो या फिर इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही आपका क्या है। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से कर लो। ये कह रहा है कि यदि ए साइन स्क्वायर ए प्लस बी कॉस स्क्वायर ए बराबर सी, तो सिद्ध कीजिए tan ए बराबर प्लस माइनस अंडर रूट सी माइनस बी अपान ए माइनस सी। तो हमें ये प्रूफ करना है, तो हम इसको दोनों तरीके से प्रूफ करते हैं। अगर आप इसको लेंगे तो वह प्रूफ कर लेंगे, और उसको लेंगे तो उसको लेकर यह प्रूफ करना आसान है। तो हम ले लेते हैं, चूँकि tan ए बराबर प्लस माइनस अंडर रूट सी माइनस ए बटे में बी, ए माइनस सी, ठीक है। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो tan स्क्वायर ए इजकल टू प्लस माइनस दोनों का वर्ग होता है तो प्लस ही होता है, और वर्ग करने से कड़ी हट जाएगी, c माइनस बी बटे में a माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम tan को किस में बदलेंगे, साइन और कॉस में। तो इसको बदल लेते हैं साइन स्क्वायर a बटे में बराबर यहाँ होगा c माइनस बी बटे में a माइनस सी। अब इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं, इसका इधर गुणा करेंगे तो ये होगा a साइन स्क्वायर a माइनस c साइन स्क्वायर a बराबर यहाँ हो जाएगा c कॉस स्क्वायर a माइनस c b है, हाँ b कॉस स्क्वायर a, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए यहाँ पे a साइन स्क्वायर a, यह b वाला जो है इधर ला दीजिए, तो माइनस यहाँ पे दिख रहा है तो इधर आएगा तो प्लस b कॉस स्क्वायर a। इस माइनस सी वाले को उधर ले जाइए तो ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है। एक बार ले जाकर उधर लिख ही लेते हैं, सी कॉस स्क्वायर a, ये भी उधर जाएगा तो c साइन स्क्वायर a। अब देखिए यहाँ पे a साइन स्क्वायर a प्लस b कॉस स्क्वायर a बराबर c कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, ठीक है। तो ये हो जाएगा a साइन स्क्वायर a प्लस b कॉस स्क्वायर a बराबर c हो गया। यही प्रूफ करना था, ठीक है। कितने लोग सोचेंगे कि ये वाला हम लेकर हल नहीं कर सकते, तो बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए उसको भी लेकर मैं आपको हल करके दिखा दे रहा हूँ। ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको लेता हूँ, चूँकि a साइन स्क्वायर a प्लस b कॉस स्क्वायर a बराबर c हमें प्रूफ करना है, दिया हुआ है c इतना। तो हमको क्या लाना है, tan वाला ना, तो हम क्या करेंगे, ऐसे या a साइन स्क्वायर a प्लस b कॉस स्क्वायर a
बराबर सी के गुणा में 1 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? मान सकते हैं ना सी के गुणे में 1। तो अब सी 1 का मान होता है साइन स्क्वायर ए प्लस, लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब हो जाएगा ए साइन स्क्वायर ए प्लस बी कॉस स्क्वायर ए बराबर सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो सी साइन स्क्वायर ए प्लस सी कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन वाले एक तरफ कर लीजिए, कास वाले एक तरफ कर लीजिए। इसको इधर लाएंगे तो ए साइन स्क्वायर ए माइनस सी साइन स्क्वायर ए, फिर उसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ सी कॉस स्क्वायर ए माइनस बी कास स्क्वायर ए। ठीक है, साइन वाले को हमने एक तरफ कर लिया और कास वाले को एक तरफ। अब देखिए इसमें से साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ए माइनस सी बराबर, यहाँ से कास कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा सी माइनस बी। ठीक है, अब इसको उधर भाग दे दीजिए या कास स्क्वायर को इधर ला दीजिए। तो एक कास स्क्वायर गुणा में है, इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, और ए माइनस सी को उधर ले जाएंगे तो ये भी बटा में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे में कास स्क्वायर ए बराबर सी माइनस बी बटे में ए माइनस सी। या हम लिख सकते हैं साइन बटे में कास स्क्वायर क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर ए बराबर सी माइनस बी बटे में ए माइनस सी। या tan बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस करली में सी माइनस बी बटे में। ठीक है, जैसे मन करे वैसे कर लो। देखिए हमारा सवाल दिया है यदि साइन थीटा बराबर साइन एक्स प्लस साइन वाई बटे में 1 प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो सिद्ध कीजिए कास थीटा बराबर कास एक्स इंटू कास वाई बटे में 1 प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो हम इसमें इसको लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया है भाई, साइन थीटा इजकल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई बटे में 1 प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। समझ में आ रहा है? हम लोग फार्मूला जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। हमको निकालना है कास का, तो कास को रोककर साइन को उधर भेज दीजिए, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस साइन वाई बटे में 1 प्लस साइन एक्स इंटू पूरे का होल वर्ग। यही होगा ना, साइन का वर्ग है तो इसका भी वर्ग होगा। तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ये हो जाएगा, फार्मूले पे तोड़िए, साइन स्क्वायर एक्स ए प्लस बी का होल वर्ग प्लस साइन स्क्वायर वाई फिर प्लस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, बटा में इसका वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1, इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई। होगा कि नहीं होगा? फिर क्या होगा प्लस 2 साइन एक्स इंटू, ठीक है इतना ही होगा ना। अब एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 में इसका गुणा होगा नीचे वाले का, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन वाई। ठीक है, अब देखिए माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर फिर माइनस का गुणा इसमें होगा तो साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, फिर पूरा का बटा में हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, अब फिर हम यहाँ लिखते हैं
कॉस थीटा बराबर, देखिए यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, इससे यह कट गया क्या, कट गया ना। अब कैसे कटेगा, कैसे कटेगा, कुछ भी अब कुछ भी नहीं कटने वाला है। इतना बात समझ में आ रहा है ना, जो है वो समझ में आ रहा है आप सबको, तो बाकी आप कुछ नहीं कटने वाला है। अब देखते हैं, एक बार उतार लेते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई, फिर यहाँ पे होगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स इन माइनस कास स्क्वायर वाई बटे में। यह जो बटा वाला बचा है वह क्या था, जो था उसको वही लिख देते हैं, 1 प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई का होल वर्ग है कि नहीं है। अरे यह वाला होल वर्ग, इसका होल वर्ग करने पे ही ना है, तो हम होल वर्ग डायरेक्ट लिखो, देखो ए वर्ग ए प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab, तो हमने सीधा ऐसे ही लिख दिया, ये कास स्क्वायर थीटा है। कास स्क्वायर थीटा बराबर ऊपर वाले जितने साइन है सबको कास में बदल लो, क्योंकि हमको जब आप ऊपर क्या चाहिए, तो 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, अरे कास स्क्वायर एक्स, 1 माइनस यहाँ पे माइनस 1 माइनस फिर माइनस 1 माइनस, ठीक है, पूरा का बटा में हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई का होल वर्ग। कौन ये, यहाँ पे यहाँ साइन है भाई, हम काश गलती से लिख चुके हैं, देखो साइन है ना, साइन है, ठीक ना। अब गुणा कर लेते हैं, 1 प्लस एक का एक में गुणा करेंगे तो 1, फिर एक का कास में करेंगे तो माइनस कास स्क्वायर वाई, फिर कास का एक में करेंगे तो माइनस कास स्क्वायर एक्स, ठीक है, फिर कास में करेंगे तो प्लस कास स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर वाई। कोई दिक्कत किसी को। फिर माइनस करके आगे लिखते हैं, इसका माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो -1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, फिर उसके बाद इस माइनस का -1 फिर प्लस, फिर पूरे के बटा में हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई का, ठीक है ना। अब देखिए कास स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, देखिए +1 से -1 +1 से -1 कट रहा है ना। अब देखिए यह माइनस कास स्क्वायर वाई है या प्लस कास स्क्वायर वाई, कट गया। यह माइनस कास स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे प्लस कास स्क्वायर एक्स है, ये भी कट गया। अब बटा जो बचा उसको लिख लीजिए, कास स्क्वायर एक्स इंटू बटे में साइन वाई का होल वर्ग है। अब हम इसका वर्गमूल ले लेते हैं, तो इसको लिखेंगे कास थीटा बराबर, यह वर्ग है तो इसका वर्ग खत्म हो जाएगा, बचेगा कास एक्स इंटू कास वाई बटे में, इसका वर्ग है तो वर्ग खत्म हो जाएगा और बचेगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। समझ में आ रहा है, यही हमको प्रूफ करना था। कास थीटा बराबर कास एक्स, देख लीजिए मिला लीजिए, कास वाई बटे में 1 प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। समझ में आया सबको, तो जल्दी से इसको कर लीजिए।